माता पार्वती का पाणी ग्रहण संस्कार यानी कि विवाह संपन्न हुआ। और जब माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ तब मैना देवी ने नारद मुनि को भला बुरा नहीं कहा, फिर अच्छा कह दिया, आप अच्छे हो, बढ़िया, मेरी पुत्री का अच्छे से विवाह हो गया। करहि विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहि कैलासा। भोले बाबा लौट करके चले गए और भोले बाबा के दो पुत्र हुए, भोले बाबा के गणेश जी और कार्तिकेय जी। और कार्तिकेय जी का मंदिर आंध्र प्रदेश में कार्तिक स्वामी के नाम से, मुरुगन नाम से आज भी कार्तिकेय भगवान पूजे जाते हैं। अब बात अगर गणेश जी की आए तो गणेश जी तो प्रथम पूज्य है। ये कहकर के बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने यहां पर एक बात और लिख दी, शरत सिंधु गिरजा रमन वेद न पावही पार, बरनई तुलसी किमि अति मति मंद गवारो। कह दिया गोस्वामी जी ने। गोस्वामी जी अपने लिए कहते हैं मति का अति मंद गवार तुलसी, मैं भगवान के गुणगान को क्या गा सकता हूँ। वाह, जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने कह दिया कि मैं क्या गा सकता हूँ, वो पहले का जमाना था। आज के जमाने में जिनने रामचरितमानस की 4 चौपाई रट ली, हम से चलती राम कथा, हम चाहे तो भाई एक राम कथा अपनी भी लिख दे। उस समय में और इस समय में बड़ा अंतर है। वो समय अभिमानों का नहीं था, ये समय अभिमान का है। थोड़ा सा 4 चौपाई याद कर ली, अपने आप को राजा समझ गए, हम यहाँ हैं, पूरी राम कथा के विद्वान हम ही हैं। लेकिन गोस्वामी जी ने क्या लिखा, बरनई तुलसी दास किमि अति मति मंद गवारो, मैं गवार हूँ, भगवान के चरित्र को मैं लिख नहीं सकता हूँ। बोलो सियावर रामचंद्र की। मैं भगवान के चरित्र को लिख नहीं सकता हूँ। आज का आदमी, आप लोग बताओ जितने लोग बैठो, आज का आदमी ये कहेगा क्या? आज का आदमी तो 4 चौपाई रट करके बस यही कहेगा, अरे रामायण हमसे मौखिक पूछ लो, हमें रामायण जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, रामायण जी को बंद कर दो, हम पूरी रामायण सुना देंगे। ये क्या आ गया? अहंकार। और भगवान कहते हैं जहां अहंकार होता है वहां मैं नहीं रहता हूं। भगवान ने रामचरितमानस में स्पष्ट लिख दिया, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। और क्या कहा, मोहि कपट छल छेद्र ना भावा। भैया भगवान के लिए भी लिख दिया, बोले निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान कहते हैं जिसका मन निर्मल होता है, भले वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, भले ही उसको चौपाई आती हो या ना आती हो, उसके लिए मैं हूं। भोले बाबा अभी पहुंच गए और पहुंच करके कैलाश पर्वत पर अब भोले बाबा आसन लगा करके कहाँ जाने वाले थे? ध्यान में जाने वाले थे। माता पार्वती समझ गई हो अब ये ध्यान में चले जाएंगे तो कई हजार वर्षों के लिए जाएंगे। मैंने सती के रूप में तो पूर्ण कथा को नहीं सुन पाया, अब मैं पार्वती के रूप में राम कथा को सुनना चाहती हूँ। बैठे सोई काम रिपु कैसे, बैठे सोई काम रिपु कैसे, करे शरीरो सांतुरस जैसे, शांति में जाने लगे। पार्वती समझ गई अगर ये शांति में चले गए, अगर ये तपस्या में चले गए तो लौट करके
देर की तपस्या पूर्ण नहीं होगी, और अगर तपस्या पूर्ण नहीं होगी तो राम कथा सुनने के लिए नहीं मिलेगी। पार्वती ने अवसर देखा, पार्वती भल अवसर जान, पार्वती भल अवसर जान, पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी। गाइए पीछे वाले किस किस को ये चौपाई आती है, जरा हाथ खड़े करके बताओ जिसको आती हो। ये चौपाई किस किस को आती है? हाँ तो गाइए। ओ पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, वही शंभु महिमात भवानी, वही शंभु भवानी, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु महिमात भवानी। पहुंच गई। जान प्रिया आदरवत कीना, 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 जान प्रिया आदरवत कीना। अब भोले बाबा ने माता पार्वती के आदर कर दिया। सती चरित में भोले बाबा ने माता सती को वाम अंग में नहीं बैठाला, सामने बैठाला, लेकिन अब पार्वती को कहां बैठाना है? वामो भाग आसन हर दीन, वामो भाग आसन हर दीन, भाग आसन हर दीन, वामो भाग आसन हर दीन। पत्नी कहां बैठती है? बोले पति के वाम भाग में। लेकिन माता सती को कहां भाग दिया था? कहां बैठाला था माता सती को? राम नाम शिव सुमरन लागे, जानेऊ सती जगत पति जागे। जब 87,000 वर्ष के बाद भोले बाबा जागे, तब क्या किया? जाई शंभु पद बंदनु कीना, सन्मुख शंकर आसनु दीन्हा। भोले बाबा ने कहा आसन दिया? सामने दिया। लेकिन यहां माता पार्वती को कहां दे दिया? वाम भाग आसन हर दीन्हा। क्यों दिया माता पार्वती को? माता पार्वती पत्नी है और माता सती कौन हो गई थी? मां। क्यों? क्योंकि माता सती ने सीता का स्वरूप रखा था और भोले बाबा माता सीता को अपनी मां मानते हैं, इसलिए पार्वती का भोले बाबा ने पहले ही त्याग कर दिया था। एह तन सती भेंट मोहि नाय, इस तन से सती मुझे भेंट नहीं कर सकती है।